बेशक, ब्रह्मास्त्र फिल्म का एक संक्षिप्त अवलोकन है। यह फिल्म निश्चित रूप से उतनी नकारात्मक नहीं है जितनी सरवंगा ने नकारात्मक रूप से लिखी या बात की है। 400 करोड़ से ज़्यादा और 8 साल से ज़्यादा के बजट के साथ डायरेक्टर अयान मुखर्जी इस फिल्म को दर्शकों के सामने लेकर आए। हालांकि अयान के पास बतौर निर्देशक अब तक सिर्फ 2 फिल्में हैं, लेकिन उनकी पिछली फिल्मों से साफ है कि वह बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक हैं। लेकिन अयान के निर्देशन में ब्रह्मास्त्र जैसे बड़े विषय को संभालने के लिए एक निर्देशक के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और परिपक्वता की कमी है। इसलिए फिल्म पहले 2 दिनों में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कुछ हद तक सफल होगी, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि दर्शकों को दिन ब दिन बढ़ाना मुश्किल है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। एक है डायरेक्शन की गलतियां, दूसरे हाफ की अलग अलग स्क्रीनप्ले और सतही प्लॉटिंग। प्राचीन भारतीय संस्कृति के इतिहास के विभिन्न शस्त्र, उनकी शक्ति, उनका इतिहास और इसी तर्ज पर आज हो रही अजीबोगरीब घटनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं। शिवा, रणबीर कपूर और ईशा आलिया भट्ट के बीच अलग हुए रिश्ते, शिव के अतीत के कुछ राज और ब्रह्मास्त्र के महत्व को उजागर करते हुए फिल्म वास्तव में पकड़ में आती है, लेकिन सेकंड हाफ में पूरी तरह से अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म का पहला भाग बहुत अच्छी तरह से संरचित है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है। इंटरवल के बाद हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है वह उत्साह धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। हमारे सामने अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं और फिल्म के सब्जेक्ट की गंभीरता को छोड़कर एक और कहानी हमारे सामने आती है। इसमें निर्देशक की कतई गलती नहीं है। उत्तरार्ध में अभिनेताओं का काम भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। रणबीर और अमिताभ बच्चन के रिश्ते को और भी उजागर किया जा सकता था और इंटरवल के बाद आने वाले अमिताभ बच्चन के चरित्र को प्रस्तुत नहीं किया जाता है और इसके पीछे की पृष्ठभूमि किसी भी तरह से दर्शकों से नहीं जुड़ती है। मौनी रॉय और खासकर रणबीर कपूर के बीच सेकंड हाफ में संवाद बहुत अजीब लगता है। पहले हाफ में प्लॉट और खासतौर पर स्क्रीनप्ले शानदार होने की वजह से पहला हाफ कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन सेकंड हाफ जरूर निराश करता है। पहले भाग में नागार्जुन के चरित्र और उनके नंदी अस्त्र के कुछ दृश्यों को इतनी सावधानी से फिल्माया गया है कि वे मन पर एक छाप छोड़ जाते हैं। इस बीच अन्य हथियार और उनकी हैंडलिंग बहुत बचकानी लगती है। अयान ने एक पूरी वर्चुअल दुनिया बनाकर और उसमें इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया, लेकिन लगता है कि वह इसे बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है। फिल्म का अच्छा पक्ष इसका शुरुआती भाग, पार्श्व संगीत, संवाद और विशेष प्रभाव हैं जो कुछ हद तक प्रभावशाली हैं। हम पहले ही फिल्म के पहले भाग के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर आपका दिल जीत लेता है, खासकर एक ऐसी फिल्म के लिए जहां संगीत जैसा है वैसा होने की उम्मीद है। प्रीतम द्वारा रचित गीत पहले से ही कई लोगों के होठों पर हैं। उन गानों की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। वास्तव में यह एक निराशा की बात थी क्योंकि फिल्म वह नहीं दे पाई जिसकी फिल्म से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। बाद के अधिकांश विशेष प्रभावों के साथ फंस गए हैं, खासतौर पर क्लाइमैक्स पर जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे देखकर कोई अपनी हंसी नहीं रोक सकता। फिल्म 3D में रिलीज हो चुकी है, लेकिन 1 सेकंड के सीन को छोड़कर 3D का काम भी काफ़ी खराब है। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत और अंत में कुछ एनिमेशन देखते समय ठक ठक, टार्जन, मोगली जैसे कार्टून याद किए जाते हैं। यह सब देखकर सवाल उठता है कि आखिर इस पर 400 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए गए। एक्टिंग के मामले में रणबीर कपूर और आलिया ने शानदार काम किया है। जब रणबीर का अतीत वापस आ जाता है तो वह बहुत ही नकली लगता है और रणबीर भी ऐसी फिल्मों में कम पड़ जाते हैं जिन्हें संवाद पर मजबूत पकड़ की आवश्यकता होती है। साथ ही आलिया की एक्टिंग बेहद सहज और खूबसूरत है। आप महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने हर बार अपना 100% देने की कोशिश की है। मौनी रॉय का किरदार मार्वल में वांडा की याद दिलाता है। निर्देशक उस किरदार में और भी विशिष्टता दिखा सकते थे। चूंकि अमिताभ बच्चन के किरदार को सावधानी से नहीं लिखा गया है, इसलिए फिल्म में उनकी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। उनके और रणबीर के बीच एक सीन को छोड़कर बच्चन सर हम पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। नागार्जुन का अभिनय अप्रत्याशित रूप से अच्छा है और अपने चरित्र के साथ न्याय करता है। कुछ और अनपेक्षित चीज़ें और किरदार भी हैं, लेकिन फिल्म में उनका योगदान महत्वहीन है। कुल मिलाकर ब्रह्मास्त्र और उसमें मौजूद विभिन्न कंगारुओं की इस लड़ाई को और विस्तार से समझाया जा सकता था। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और इसके पीछे का इतिहास काफ़ी चर्चा का विषय है। उस पर निश्चित रूप से एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। उस प्रयास के लिए ब्रह्मास्त्र की टीम की वास्तव में सराहना की जानी चाहिए, लेकिन कथानक को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है जितना कि होना चाहिए था, जो फिल्म को, विशेष रूप से सेकंड हाफ को निराशाजनक बना देता है। मुझे लगता है कि अयान जैसे निर्देशक में वह क्षमता है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस फिल्म की कहानी और प्रस्तुति पर काम करने के लिए कुछ और साल लगाने का मन बनाया होगा। कम से कम हम इन सुधारों को अगली किस्त में देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप भी यह अनुभव लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी थिएटर में जाकर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा जरूर देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार।
उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर दोस्तों।